गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, हम लोग जो है असेंबलिंग ड्राइंग में पिछले लेक्चर में स्टील पोल के बारे में पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है कि टावर किस प्रकार से बनाते हैं और टावर का किन किन प्रकार का जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग होता है और कितने वोल्टेज के लिए उसे जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं निम्नतः। तो चलिए जो है हम लोग उसको पूरा बाकायदा अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि कितने प्रकार के जो है टावर्स हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग टॉपिक आज का लिख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा आज टावर। ये हमारे जो है टावर्स बनाए जाएंगे कि किस तरीके से हैं और इसका मटेरियल होगा स्टूडेंट स्टील। यह स्टील मटेरियल का टावर्स जो है हम लोग बनाएंगे। तो पॉइंट जो है हमें याद करने हैं या जो टॉपिक हमें इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा कि कितने वोल्टेज के लिए ये बनाया जाता है या वैरायटीज़ क्या क्या हैं। तो उनके लिए हम लोग जो है कुछ छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो चलिए जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट स्टूडेंट हम लोग लिखने वाले हैं कि जो हाइट होती है टावर्स की वो दूसरे पोल्स की या दूसरे जो है हमारे युक्ति से ज़्यादा होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि हाइट्स ऑफ द टावर इज़ मोर एज़ कंपेयर टू अदर्स पोल, मतलब बाकी और जो पोल होते हैं उनकी तुलना में टावर्स की हाइट ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट हम लोग अगर देख लेते हैं तो दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो ये देखा जाएगा कि द बेस ऑफ द टावर इज़ मोर एज़ कंपेयर टू अदर्स पोल। स्टूडेंट, इसका जो बेस होगा, जो तल होगा, जो ज़मीन का जो तल होता है वो बाकी जो है पोल की तुलना से बड़ा होता है और स्क्वायर फॉर्म में, आयत फॉर्म में होता है। और वह लगभग कितना होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर लिखना होगा हमें बेस ऑफ द टावर नॉट लेस देन 200 मीटर स्क्वायर। यानी ये कहा जा सकता है कि स्टूडेंट कि अगर मान लिया जाए एक आयत है, अगर 14 मीटर इधर से इसकी एक पॉइंट इधर से रखी जाए, 4 पॉइंट यहाँ पे बना दिए जाए, तो 14 मीटर इधर से अगर होगा तो 14 मीटर इधर से करेंगे तो इसका जब हम लोग जो है वर्ग निकालेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 14 मीटर से कम का जो है हम लोग फासला नहीं रखते हैं एक स्क्वायर या एक पाव बनाने के लिए। स्टील टावर्स के जो 4 स्टम्प्स होंगे, जो 4 जो हैं पॉइंट्स होंगे या 4 लेग्स जो होंगे वो 14 मीटर्स के अक्रॉस होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। तो ये आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो है कि हम कितने केवी के लिए जो है टावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हम लोग जो है 400 अगर वोल्ट को जो है ट्रांसमिट करना है तो हम लोग टावर्स बना लें, तो ये नहीं संभव है। हमें कम से कम 33 केवी के ट्रांसमिशन के लिए टावर्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे स्टूडेंट कि वी यूज़ टावर एबव और इक्वल to transmit 33 kV सप्लाई। मतलब कहने का ये मतलब है स्टूडेंट कि 33 kV या उससे अधिक को ट्रांसमिट करने के लिए हम टावर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट की टावर्स में हम लोग जो है सिंगल सर्किट भी ले जा सकते हैं, यानी अगर हमें सिर्फ आर वाई बी और न्यूट्रल ले जाना है तो वो ले जा सकते हैं। अगर डबल फेज सर्किट ले जानी है, 2 फेज़ एक ही साथ लेके चले जाने हैं हमें कि 2 आर हो, 2 फेज़ वाई के हों और 2 फेज़ बी के हों और न्यूट्रल हमारा जो है कॉमन होते हुए चला जाए, डबल सर्किट जिसे हम लोग कहते हैं। तो टावर्स दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि टावर्स आर यूज्ड for both
सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट, यानी स्टूडेंट जो है ये दोनों के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबिलिटी देता है। अब बात आती है स्टूडेंट कि जो है हमारा जो टावर है ये वोल्टेज के हिसाब से कैसे बनाते हैं। 33 kV का जो टावर होगा वो किस तरीके से बनेगा, 66 kV का कैसे बनेगा, और जो इसका आखिरी ट्रांसमिशन होगा उसके लिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए जो है एक चार्ट इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं। उस चार्ट के सहायता से हम लोग जो है लगभग 50% टावर्स की थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुके होंगे और उसके बाद हम लोग जो है उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस चीज़ का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि जिससे कि हम अगला पॉइंट लिख सकें। अब हम लोग जो है स्टूडेंट स्टील टावर के लिए एक चार्ट बनाने वाले हैं जो है, तो उसको हम लोग बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है लिखेंगे कि वोल्टेज किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर। ओके स्टूडेंट, अगला पॉइंट स्टूडेंट हम लोग लिखने वाले हैं इंसुलेटर यूज़। कौन सा इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क का इस्तेमाल करेंगे, डिस्क इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पैन। स्टूडेंट स्पैन क्या होता है कि दो पोलों के बीच की दूरी को हम लोग स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग इसको एक ब्लॉक बना लेते हैं। स्टूडेंट अब जो है वोल्टेज में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 33 kV। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं वो 66 kV, 132 kV, 220 kV एंड 400 kV। स्टूडेंट जो है इतना हम लोग लाइन को ट्रांसमिट करते हैं। इन सबको जो है हम लोग एक और ब्लॉक में बना देते हैं जिससे कि हम लोग अलग अलग तरीके से इसको दिखा सकें, चार्ट बन सके बढ़िया। यहाँ स्टूडेंट हाइट ऑफ द टावर, 33 kV का जो टावर होता है उसकी हाइट हम लोग रखते हैं 8 से 12 मीटर के बीच। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 से 12 मीटर की होती है। यही चीज़ अगर जो है हम लोग 66 kV में चले जाएं तो यहाँ 25 से लेके 30 मीटर तक की हाइट होती है। अब ये चीज़ अगर हम लोग 132 kV की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है 25 से लेके 35 मीटर की ऊंचाई होती है। 220 kV की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है 30 मीटर से लेकर 35 मीटर का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। और 400 kV का जो होता है स्टूडेंट ये 35 मीटर से अधिक होता है। अब उसके बाद जो है इंसुलेटर जो इस्तेमाल करेंगे 33 kV में, तो हम लोग जब डिस्क इंसुलेटर पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया था मैंने आप लोगों को कि एक इंसुलेटर जो डिस्क होता है वो 11 kV लाइन के लिए सफिशिएंट होता है ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहाँ पे 11 अगर उसका हो गया तो यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे कितने इस्तेमाल होने चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली है कि यहाँ पे 3 इस्तेमाल होंगे और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो 6 टाइम इस्तेमाल होंगे। और जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 12 डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। और जब यहाँ पे 200 के वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पे 20 इस्तेमाल करने वाले हैं। अब उसके बाद जब 400 kV के ट्रांसमिशन करेंगे तो वहाँ पे 35 डिस्क का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे डिस्क की संख्या पता चल गई। अब उसके बाद स्पैन कितना मीटर, दो पोलों के बीच की दूरी को हम लोग स्पैन कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए एक ये टावर हो गया हमारा, यहाँ पर टावर ए, और अगर ये टावर मान लीजिए ये एक और हो गया ये टावर बी। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग स्पैन कहेंगे। तो 33 kV के टावर की स्पैन स्टूडेंट होती है 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
66 केवी की बात करें अगर, तो ये भी 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 132 की बात करें अगर, तो 200 या 200 से अधिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 220 केवी की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट 200 से लेके 350 मीटर की स्पैन दे देते हैं, और यहाँ पे 350 से अधिक होता है स्टूडेंट। यहाँ पे जो है 350 मीटर से अधिक की स्पैन होती है। इन दोनों के बीच की दूरी को 350 मीटर से अधिक हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा जो है एक बेसिक सा चार्ट बन गया है। इसके आधार पर जो है हम लोग आगे जो है हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं, और उस डायग्राम को जो है एक एक करके हम लोग बनाएंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और जानकारी भी हमें पूर्ण मिल जाए। तो इस चीज़ का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग जो है डायग्राम बनाने वाले हैं। स्टूडेंट अब हम लोग जो है 33 केवी के टावर्स को बनाने वाले हैं। तो जो है उसको बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में। आप लोग जो है हॉरिजॉन्टल वे में पढ़िए, और इस तरीके से हम लोग बना के एक स्ट्रक्चर अच्छा सा बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जो है बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि सारे डायग्राम जो होते हैं वो सब सेंटर लाइन से ही बनाना चाहिए, जिससे कि एक आधार बिंदु हमें मिल सकता है और वो एक स्ट्रेट फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक सेंटर लाइन खींच ली है, जो कि बिल्कुल सीधा आपको खींचना है 90 डिग्री के हिसाब से। और एक हमें बेस बनाना होगा। अपने ड्राइंग शीट को 90 डिग्री रखकर आप एक जो है बेस बना लीजिएगा। बेस के बाद स्टूडेंट जो है हमें दूसरा पॉइंट क्या करना है कि वर्टिकल लाइन खींचने हमें, जो ये दो वर्टिकल लाइन्स ऐसे तिरछे वर्टिकल लाइन्स ऐसे जाते हैं वो खींचने हमें। तो वो देखना होगा कि किस तरीके से हमें खींचना है। तो सबसे पहले जो है हम बेस को दो भागों में यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर अगर हम लोग इधर ले रहे हैं पॉइंट पे, तो 8 सेंटीमीटर हमें इधर भी लेना होगा, जिससे कि ये बराबर हो सके। अब बात आती है स्टूडेंट जो है यहाँ टॉप पे, तो जो हमारा टॉप पे होगा तो वो कोई दूरी ले लेते हैं कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है तो 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देना है। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है इस लाइन को हमें मिलानी होगी इस तरीके से। इस तरीके से स्टूडेंट हमें मिलाना होगा लाइन ये दो पॉइंटों पे। जैसे कि यहाँ पे आ गया, ये 2 पॉइंट मिल गया है। ठीक इसी प्रकार जो है हम लोग इस लाइन को भी मिलाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मिला लेंगे हम लोग इसको। अब उसके बाद इसको जो हम लोग क्लोज़ कर देंगे, यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे। ये हमारा जो है एक टावर का स्ट्रक्चर बेसिक तरफ से तैयार हो गया है। अब हम लोग बेस की जो है फुट बना लेंगे कुछ दूरी तक। क्योंकि स्टूडेंट जो है हम टावर को हमेशा बेस से बनाना स्टार्ट करेंगे, ना कि टॉप से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा बेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेस को इस तरीके से दिखा देते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट कि ये जो लेग्स हैं इनको हमें आरसीसी के अंदर ढालना है। तो ये आरसीसी के अंदर जब ढालेंगे हम, तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल गोल तरीके से दिखाकर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कराएंगे। ड्रॉप कराने के बाद ऐसे लेग बना देंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग भी ऐसे फ्री हैंड पर इसको बनाइएगा। ये हमारा हो जाता है आरसीसी कास्टिंग। यहाँ पे लिख भी देंगे हम लोग इसको, आरसीसी कास्टिंग। ओके स्टूडेंट, ये दोनों हमारा जो है आरसीसी कास्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिलिंग दिखा देंगे हम लोग कि आरसीसी यहाँ पे भरा हुआ है। ये चीज़ स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल को किस तरीके से दर्शाते हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमारा बेस बन के तैयार हो गया है स्टूडेंट। अब हम लोग जो है जब बेस बन के तैयार हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स आएगा। तो ये बेस जो होगा हमारा, हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे देख लिया था कि 200
मीटर वर्ग में इसका बेस होना चाहिए। कम से कम उससे ज़्यादा हो जाए ठीक, लेकिन कम से कम 200 मीटर होना ही चाहिए ये स्क्वायर फॉर्म में। तो ये वन साइडेड फिगर हमें बनाना है, क्योंकि हम पेपर पे बना रहे हैं। तो ये एक साइड से हमें सिर्फ 2 लेग्स दिखेंगे, 2 इसके जस्ट अपोजिट साइड में यानी पीछे होंगे और 90 डिग्री पे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो है, अब हम लोग जो है ऊपर कई सारे एंगल्स बनाते हैं। वो एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे इसमें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है, कुछ दूरी ऐसे छोड़कर हम लोग जो है यहाँ पर इतनी दूर पे हम लोग छोड़ देंगे इसका बेस, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से उठाना चालू करेंगे इस तरीके से। तो 2 पैरेलल लाइंस जो है हम लोग खींचेंगे स्केल की सहायता से। बड़ी आसानी तरीके से हम लोग खींच सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल इस तरीके से। अब स्टूडेंट जो है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस कर देना है, बिल्कुल ऐसे है। इसमें देखिए हम लोगों ने इन दोनों को क्रॉस कर दिया है और ये हमारा सेंटर लाइन इसके सेंटर से होकर गुजर रहा है। इसी तरीके से जो है आपको जब दोनों एंगल आप लोग ऐसे मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर से होकर ही जाना चाहिए। अगर सेंटर से होकर नहीं जाएगा तो ये लाइन मिलेगी नहीं हमारी। तो ये हमें जो है मिलाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हम इसको बिल्कुल नाप के बनाएंगे। अभी तो हम नाप के नहीं बना रहे हैं, ऐसे फ्री हैंड बना रहे हैं, तो हमारा हो सकता हो लाइन मैच ना करे। लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि इसको बिल्कुल जो है एंगल टू एंगल मिलाकर बनाएं। सेंटर लाइन बिल्कुल नाप कर खींचें, जिससे कि ये बिल्कुल मध्य बिंदु मिल सके आपस में एक दूसरे से। ऐसे बिल्कुल हम लोग बनाते इसको खींचते चले जाएंगे ऊपर तक। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने सभी लाइनों को खींच लिया है और सबके मध्य बिंदु जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं और सेंटर लाइन से होकर गुजर रहा है। तो ये हमारा जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर टावर का बन गया है। अब हम लोग जो है इसके आर्म्स बनाएंगे, जो कि हैंड होते हैं, जो साइड्स पे जिस पे हम कंडक्टर को पास करेंगे। तो ये डायग्राम जो है सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सिंगल सर्किट के लिए। सिंगल सर्किट के लिए हम इसको बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग डबल सर्किट के लिए बनाएंगे। तो सिंगल सर्किट में स्टूडेंट्स 3 आर्म्स निकलते हैं और वो अल्टरनेट साइड्स पे होते हैं। तो चलिए जो है उसको आर्म्स को हम लोग बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक आर्म्स हमने यहाँ पे बना दिया है कि एक इस लाइन से खींच लेंगे हम लोग और एक इस लाइन से खींच लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये देखना है हमें कि यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पे खींचनी है हमें बिल्कुल, और 90 डिग्री खींचकर इसको बेस में मिला देना है ऐसे। यहाँ पर अगेन स्टूडेंट जो है हमें 90 डिग्री खींचनी है और इसको जो है बेस पे यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए स्टूडेंट, जिससे कि हमारा जो है ये स्ट्रेंथ ले सके। अब स्टूडेंट जो है हमें निचले वाले भाग में बनाना है कि नीचे का कैसे बनेगा। तो यहाँ निचले वाले को जो है हम लोग ऐसे खींच लेंगे, यहाँ पर इसको एक्सीड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे यहाँ पर इसको इस तरीके से। और उसके बाद ये लाइन जो है हमें मिलानी होंगी, जैसे कि इसको हम लोगों ने मिलाया है। अगेन स्टूडेंट जो है 2 लाइन पैरेलल हमें खींच लेना होगा तुरंत।
बिल्कुल इस तरीके से। इन दोनों लाइन को जो है हम लोग यहाँ पे मोड़ देंगे। हमारा ये हो गया बन के तैयार। अब स्टूडेंट जो है हमारे सबसे थर्ड पॉइंट्स वाला बनाना है, तो ये देखकर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे स्टूडेंट 2 लाइन फिर से पैरेलल खींचने वाले हैं हमें। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसको खींच लेंगे। तो ये हमारा जो है सिंगल सर्किट के लिए टावर बन गया है। अब जो है इसमें हम लोग पोर्सलिन का डिस्क इंसुलेटर लगाकर तैयार करेंगे। अगर 33 kV का स्टूडेंट है तो हम कितना इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हमें 3 इंसुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए जो है इसको यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं 3 इंसुलेटर को। यहाँ बिल्कुल इस तरीके से स्टॉप कराएंगे और यहाँ गोला ऐसे दिखाकर ये ऐसे सीधा ड्रॉप करा के इसको यहाँ पे मोड़ देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डॉट बनाकर अगेन हम लोग जो है दूसरे गोले को बनाने वाले हैं ऐसे बिल्कुल। और 3 गोला हम लोग ऐसे डिस्क टाइप का बनाकर खींचकर ऐसे यहाँ पे ड्रॉप करा के तीनों को ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है डिस्क इंसुलेटर इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। स्टूडेंट सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं बिल्कुल। और स्टूडेंट जो है हम लोग इस इंसुलेटर को डिस्क वाले को यहाँ भी इसी तरीके से 3 पीस बना देंगे। ये हमारी लाइन बन के तैयार हो गई है स्टूडेंट। अब उसके बाद जो है हम लोग ड्राफ्टर में कोई एक एंगल लेंगे और उस एक एंगल से जो है हम लोग एक ऐसे सीधी लाइन हल्का सा हम लोग खींच के ये इसमें दर्शा देंगे कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से होकर जा रही है। स्टूडेंट सबसे मेन बात ये है कि ये जो लाइन हम खींचेंगे ड्राफ्टर की, ये बिल्कुल एक एंगल में तीनों खींचे होने चाहिए, ये बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से देख लीजिए, अगर इस लाइन को हम लोग अगर एक्सिट कर दें तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये अगर लाइन ये यहाँ से हम लोग ले जाते हैं तो ये देखिए इस लाइन के पैरेलल है। और अगर इस लाइन को अगर हम लोग एक्सिट कर रहे हैं तो ये इस लाइन की देखिए पैरेलल चल रही है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है तीनों लाइन को पैरेलली खींचेंगे कि जिससे कि ये बराबर दिख सके। अब बात आती है स्टूडेंट कि हमें जो है ये 3 फेज़ की हम लोगों ने RYB लाइन इस्तेमाल कर दिया है। तो सबसे टॉप वाली जो लाइन होती है वो R फेज़ होती है। यहाँ पे हम लोग R फेज़ लिखेंगे, इसको हम लोग Y फेज़ लिखेंगे और इसको हम लोग जो है B फेज़ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो है हम लोग स्टूडेंट इसकी नाप लिखने वाले हैं कि ये कितने हाइट पे होती है और इसका जो है क्या क्या पैमाना या क्या क्या साइज़ होता है। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग इस चीज़ को देख लें कि यहाँ से यहाँ तक की स्टूडेंट दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की पहले वाले आर्म्स की ये स्टूडेंट हमारी होती है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर का जो है हम लोग इसको चौड़ान देते हैं। दूसरी इंसेन की बात करें अगर हम लोग जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूसरे वाले आर्म्स की बात करें तो स्टूडेंट ये 2 मीटर हमारी जो होती है, 2 मीटर इसकी जो है हम लोग चौड़ान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग जो है सबसे नीचे वाले B फेज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स ये भी जो है हमारे 2 मीटर का इंसेन इसका हम लोग लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा 3 डायमेंशन तो मिल चुका है। अब बात आती है कि इनकी ऊंचान कितनी होती है। तो इन तीनों की ऊंचान जो स्टूडेंट्स बराबर होती हैं। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है इसका, यहाँ से यहाँ तक का। तो स्टूडेंट जो है ये जब हम इसको नापेंगे तो ये पहला वाला 1 मीटर, ये 1 मीटर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का ऊंचा होता है और इसको भी हम लोग जो है 1-1 मीटर ही हम लोग ऊंचा कर देते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट कि इसके बीच की गैप कितनी है। तो इन दोनों के बीच की गैप अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 1.5 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की। तो 1.5 मीटर यहाँ पे हम लोग लेते हैं।
अब बात आती है स्टूडेंट कि सबसे नीचे से यहाँ तक के दूरी अगर ली जाए, यहाँ तक अगर दूरी ली जाए, निचले आर्म से लेकर बिल्कुल बेस तक दूरी ली जाए, तो यह ज़मीन से स्टूडेंट 9 मीटर पर होता है। तो इसे हम लोग जो है 9 मीटर पर लिख लेते हैं, ज़मीन से यहाँ तक की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों का लगभग जो है तैयार हो गया है। अब बेस की बात करें अगर स्टूडेंट, तो बेस हमारा जो है ज़मीन में कितना मीटर जाता है, तो ये हमारा जो है 3 मीटर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग बेस को ले जाते हैं, 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, 3 मीटर जो है हम लोग बेस को लेकर जाएंगे। और अगर इस दोनों के बीच की गैप की बात देखी जाए, तो ये अगर 200 वर्ग मीटर के बीच की बात की जाएगी, तो यहाँ पे 14.5 मीटर इसकी ऐसे बीच की दूरी होगी स्टूडेंट। तो ये हमारा जो है टोटल बनकर तकरीबन 33 kV के ट्रांसमिशन लाइन का टावर तैयार हो चुका है। आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से बना लीजिए। अब बात आती है स्टूडेंट, ये देखना है हमें कि जो है यहाँ पर ये जो डिग्री हम लोगों ने मोड़ी थी, एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं इसको आसानी से बनाने के लिए, कि जो हम लोग डिग्री मोड़े थे ये आप लोग जो है 70 डिग्री मोड़ देंगे। ठीक है, इसको 70 डिग्री मोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी तरीके से बनता चला जाएगा। तो इस चीज़ का जो है आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि अगला जो है हम लोग पढ़ सकें कि 33 kV में डबल सर्किट का क्या तरीका होता है बनाने का, और जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्टूडेंट, अब हम लोग जो है 33 kV का सिंगल सर्किट पढ़ लिया है। अब इसी डायग्राम में हम लोग जो है डबल सर्किट को पढ़ने वाले हैं कि डबल सर्किट किस तरीके से हम इसे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं डबल सर्किट। यहाँ पे हमारा डबल सर्किट हो जाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है हमें ये डबल सर्किट में अपनी पैमाने लाइंस जो हैं अलग दिखा लेनी है कि वो किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट इसी चीज़ को जो है हम लोग एक्सीड कर लेंगे इस साइड में उधर की तरफ, जिससे कि जो है हमारा दूसरी लाइन जा सके। 9 सेंटीमीटर स्टूडेंट हम लोग जो है इधर बढ़ा लेते हैं, और इसको भी जो है हम लोग इसी एंगल से मिला लेते हैं, और इसको भी जो है स्टूडेंट जितना हम लोगों ने उधर खींचा था उतनी ही दूरी पे इसको जो हम बनाएंगे, जिससे कि फिगर देखने में अच्छा लगे और एक समान लगे। बिल्कुल इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग खींच लेंगे। यहाँ भी हम लोग दूरी नाप लेंगे कि कितनी दूरी पे हम लोग बना रहे थे। बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने डबल लाइन खींच लिया है। अब पैरेलल लाइन की बात करें अगर स्टूडेंट, तो पैरेलल लाइन इस तरीके से हम लोग इसमें खींचेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे यहाँ पर। स्टूडेंट डबल सर्किट भी बनाना बहुत ही आसान है। फ़र्क बस इतना होता है कि हम लोग जो है इसमें डबल क्रॉस आर्म बनाते हैं, जिसे हम लोग आर्म्स कह रहे हैं, और उनकी लाइन की जो अलग तरीके होते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि इनमें भी जो है हमें वो ड्रॉप कराने हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हम लोग ऐसे बिल्कुल ड्रॉप करा देते हैं यहाँ पर। इस तरीके से ड्रॉप करा देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। अलग कलर से स्टूडेंट हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सर्किट नंबर 2 के लिए जाएगा। तो अब यहाँ सर्किट नंबर 2 के लिए जब लाइन हम लोग खींचने वाले हैं तो वो अलग तरीके से हम दिखा देते हैं आपको कि ये भी पैरेलली एकदम लाइन इसकी जाएगा। देखिए यहाँ पर अब स्टूडेंट जो है
ये हम यहाँ पे हम लोग पहले जो है लाइन पे लिखेंगे कि आर फेज़, वाई फेज़, और यहाँ पे हम लोगों का बी फेज़ हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे की लाइन की बात करें तो ये भी आर फेज़ हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, ये हमारा वाई फेज़ हो जाएगा, और ये हमारा बी फेज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हम लोग सेपरेट लाइन बना लेंगे। तो ये जो हमारा हैंड होगा वो सिकेटी नंबर 1 के लिए होगा, और ये हमारा जो स्टूडेंट होगा वो सर्किट नंबर 2 के लिए हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम लोग 33 kV के डबल सर्किट को बना लेते हैं स्टूडेंट। इसमें जो है फ़र्क बस इतना ही होता है कि इनका जो आर्म्स होता है वो हम थोड़ा सा जो है बड़ा कर देते हैं। जो ये इंसेन दिखाई जा रही है तो इसकी इंसेन जो होगी हमारी वो तकरीबन 2 मीटर के करीब होगी। तो 2 मीटर पे हम लोग जो है इसको ले लेंगे। 1.5 मीटर स्टूडेंट ये बराबर हो जाता है, और इसकी जो ऊंचान होती है वो 10 मीटर के बराबर होती है। तो आप लोग जो है इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिससे कि जो है 33 kV का डबल सर्किट का टावर आप लोग बना सके। इसके बाद स्टूडेंट जो है अगले लेक्चर में हम लोग 66 kV, 200 kV और 132 kV और 400 kV के टावर्स को पढ़ेंगे। तो जो है अगले लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखें जिससे कि जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।